नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं कंप्यूटर सीखो चैनल, जहां पर आप बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को लेते हो। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नया ला करके देता रहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप किस तरीके से अपनी पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा या गाना या मूवी या कोई भी फाइल आप अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पेन ड्राइव में कोई डेटा पड़ा हुआ है और उसे आपको अपने कंप्यूटर में कॉपी करना है तो भी कैसे करोगे, ये दोनों ही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पेन ड्राइव को एक्सेस करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर में दो USB पोर्ट सामने की तरफ दिए होते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में एक USB पोर्ट दिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये USB पोर्ट यहाँ पे ना दे करके यहाँ पे सामने की तरफ दिया हो, जहाँ पे मेरे में यहाँ पे लाइट जल रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके CPU के डिज़ाइन के ऊपर कि आपका डिज़ाइन कैसा है। तो वहाँ पे आपको ये USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर ये USB पोर्ट आपके में सामने की तरफ नहीं दिए गए हैं तो भी कोई बात नहीं, ये पोर्ट आपके पास में आपके CPU में पीछे की तरफ दिए होंगे, तो वहाँ पर भी आप अपनी पेन ड्राइव को लगा सकते हो। ये कुछ इस तरीके की आपकी पेन ड्राइव होती है। अगर आप पेन ड्राइव को देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का टुकड़ा लगा हुआ है और ऊपर की तरफ यहाँ पे जगह खाली है। ऐसे ही अगर आप अपने USB पोर्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे स्पेस खाली है। तो ये पेन ड्राइव आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगानी होती है। अगर आप अपनी पेन ड्राइव को उल्टा लगाओगे तो देखिए ये इसके अंदर नहीं जाएगी। तो आपको अपनी पेन ड्राइव को घुमा लेना है और उसके बाद में आपको अपनी पेन ड्राइव को लगाना है। जैसे ही आप अपने पेन ड्राइव को लगा दोगे, सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे, तो देखिए ये पेन ड्राइव हमारे पास कनेक्ट हो गई है। और अब अगर हम अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको आपकी पेन ड्राइव जो होगी वो शो होकर के आ जाएगी। कहाँ मिलेगी पेन ड्राइव? उसके लिए आप अपने माउस कर्सर को लेके आइए दिस PC ऑप्शन के ऊपर। अगर आपके में हो सकता है कि यहाँ पे माई कंप्यूटर लिख करके आ रहा हो या फिर कंप्यूटर लिख करके आ रहा हो। लेटेस्ट विंडोज़ 11 के अंदर यहाँ पे लिख करके आता है दिस PC, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मेरी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो यहाँ पे शो होकर के आ रही हैं। यहाँ पे कुछ हमारी हार्ड डिस्क की ड्राइव हैं और एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है USB ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव जो कि हमारी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी पेन ड्राइव टोटल कितने GB की है और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि हमने इसमें कितना डेटा भरा हुआ है पहले से। यहाँ पे देखिए कलर के थ्रू भी हमको समझाया जा रहा है कि हमारी टोटल पेन ड्राइव का जो स्पेस है वो इतना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा स्पेस है, जिसमें से लगभग आधा जो स्पेस है वो हमारा भरा हुआ है और अभी भी आधा खाली है। इस पेन ड्राइव को खोलने के लिए आपको सिंपली केवल यहाँ पे अपनी माउस की डबल क्लिक करनी होगी। तो देखिए आपकी जो पेन ड्राइव है वो देखिए यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी। अब अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना हो अपनी पेन ड्राइव के अंदर तो उसके टोटल 2 तरीके होते हैं। 2 में से जो पहला तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी विंडो है इसको हम यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अभी अगर आप मेरे सामने मॉनिटर स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। इन फाइल्स को ही समझाते हुए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर आप कैसे अपनी पेन ड्राइव के अंदर डेटा कॉपी कर सकते हैं। फाइलों को पहले आपको करना होगा सेलेक्ट कैसे करोगे? आपको अपने माउस का ये जो आपका लेफ़्ट क्लिक है इसकी मदद से आपको यहाँ पे बनाना होगा एक सिलेक्शन। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी माउस क्लिक को दबा करके इस तरीके से बना लेता हूँ सिलेक्शन, और ये देखिए हमारी जो सारी फाइलें हैं वो देखिए सेलेक्ट होकर के आ गई हैं। अब पहला तरीका जो है कि आप सिंपली यहीं पे अपनी माउस का जो आपका ये जो राइट क्लिक है आप इसको दबा सकते हो, और आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक दबाओगे तो देखिए विंडोज़ 11 के अंदर कुछ आपको इस तरीके से ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो मोर ऑप्शन। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है सेंड टू। उसके ऊपर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कट आ रहा है, कॉपी आ रहा है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो हमें केवल यहाँ पे क्लिक करना है सेंड टू के ऊपर, और देखिए यहाँ पर ये जो हमारी पेन ड्राइव है वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे दिखा रहा है USB ड्राइव D, और हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो जो हमारी इतनी फाइल्स हैं जो कि हमने सेलेक्ट की हुई थी वो सारी फाइलें हमारी पेन ड्राइव में कॉपी हो चुकी हैं। चेक करने के लिए हम वापस जाएंगे अपने दिस पीसी के ऊपर और यहाँ पे ये जो हमारी पेन ड्राइव है इस पेन ड्राइव को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो सारी फाइल्स हैं वो देखिए कॉपी हो करके आ गई हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सारी फाइलों को वापस से सेलेक्ट करके हम कर देते हैं डिलीट। तो हम अपने सिंपली अपने कीबोर्ड में डेल बटन को दबाएंगे तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको फाइलें डिलीट करनी है, हम कर देंगे यस। तो ये देखिए हमारी फाइलें यहाँ पे सारी डिलीट हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे तरीके की कि मान लीजिए अगर आप इस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइलों को कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कैसे करोगे। मैं यहाँ पे फाइलों को वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबा करके अपनी सारी फाइलों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन को दबाना है। मेरा ये जो C बटन है इस पर देखिए जो पेंट था वो उखड़ गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए इसीलिए बोल भी रहा हूँ कि यहाँ पे आपको Ctrl+C बटन को दबाना है। तो हम पहले कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा C बटन है इसको दबाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो Ctrl+C हम दबा रहे हैं इसको चाहो तो आप अपने माउस से भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, सिंपली आपको यहाँ पे माउस पे आपको राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे भी देखिए आपको दिया होता है कॉपी का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है कॉपी। तो आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद में पीसी में आ जाइए। पीसी में आने के बाद में आप अपनी पेन ड्राइव को ओपन कर लीजिए और पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद में आप क्या करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए चाहें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए अपनी माउस की और यहाँ पे देखिए लिख करके आ रहा है पेस्ट। आप चाहो तो यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन, V फॉर वैन, ठीक है। आप चाहो तो ये जो आपका V बटन है आप इसके थ्रू यहाँ पे दबाइए Ctrl+V और देखिए हम जैसे ही यहाँ पे Ctrl+V बटन दबाएंगे देखिए आपकी जितनी फाइलें हैं वो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। मतलब इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर से डेटा को कॉपी कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव के अंदर। अगर हमको सेम ऐसे ही काम करना हो कि मान लीजिए हमारे पेन ड्राइव में कुछ पड़ा हो और वो हमें कंप्यूटर पे कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं मेरी पेन ड्राइव के अंदर। यहाँ पे देखिए आपको पेन ड्राइव का नाम भी दिखा रहा है और उसके अंदर हमारे पास ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। अब इनमें से मान लीजिए अगर किसी एक फ़ाइल को मुझे कॉपी करना हो अपने कंप्यूटर के ऊपर तो हम कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ डॉक्यूमेंट दे देते हैं हमारी पेन ड्राइव के अंदर, तो उन पेन ड्राइव को हम कैसे अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, अगर आपको केवल एक फ़ाइल कॉपी करनी है तो आप केवल एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एक से ज़्यादा करनी है तो चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन बना करके भी एक से ज़्यादा फाइलों को कॉपी सेलेक्ट कर सकते हो। कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद में सेम आपको वही तरीका अपनाना है। चाहे तो आप यहाँ पे Ctrl+C दबा दीजिए, Ctrl+C बटन, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप अपने माउस का राइट क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे भी आपको कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो जहाँ से भी आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में अब हम आ जाते हैं अपने जहाँ पे हमारे पास सारी हार्ड डिस्क के ड्राइव दिए हुए हैं। अब आपको कहाँ पे इसको लेके जाना है, फाइलों को कहाँ पे रखना है, आप क्या करोगे, वो फोल्डर ओपन करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ये सारी फाइलें कॉपी करनी है अपनी सी ड्राइव के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपनी सी ड्राइव को यहाँ पे पहले ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी यहाँ पर इसको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेस्ट, आप यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपने कीबोर्ड में Ctrl+ जो आपका V बटन है, V फॉर वैन, आप Ctrl+V बटन को दबा करके भी पेस्ट कर सकते हो। और देखिए जैसे ही हम यहाँ पे Ctrl+V बटन दबाएंगे तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको सारी फाइलें कॉपी करनी है। हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू और ये देखिए यस, और ये देखिए हमारे पास ये सारी फाइलें हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। ये देखिए हमारे पास ये सारी फाइलें यहाँ पे देखिए कॉपी हो करके आ चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी सारी फाइलों को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और कुछ ऐसे ही आप चाहो तो अपने पीसी से पेन ड्राइव के अंदर या पेन ड्राइव से अपने पीसी के अंदर फाइलों को कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट दोस्तों,
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपने पेन ड्राइव के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने पेन ड्राइव के अंदर डेटा कॉपी भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और डेली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।